जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है सभी के फिर मेरे चैनल में दिव्य ज्ञान में। बहुत जानकारी इसमें दिए जाएंगे, साझा करेंगे। ध्यान से सुनिए। हम बात करेंगे जो स्त्रियां एक ही थाली में अपने पति के साथ भोजन करती है उनके साथ क्या होता है, करना चाहिए कि नहीं। जो स्त्रियां पति से पहले भोजन करती है उनका क्या करना चाहिए, ऐसा करना सही है कि गलत है, सही कर रही है, अनजाने में कोई भूल हो रही है। अगर आप जानना चाहते हैं सच्चाई, तो घर में मिलना चाहते बरकत, तो रखना चाहते अपने परिवार को खुश, तो इस वीडियो के एक बार अंत तक ले जरूर देखिए। एक दिन के बाद थे देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई। उनके मुख पर गहरी जिज्ञासा थी, अनेक प्रकार की उम्र पड़ रही थी। तो इतने विनम्र स्वर में कहा, हे स्वामी, मेरे हृदय में एक शंका है, वही है कि कृपा करके मेरी शंका के लिए निवारण कीजिए। हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो, जो संकोच हो के मुझे पूछो, मेरी हर शंका के समाधान मेरा कर्तव्य है। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, विवाह के बाद स्त्री पुरुष के आचरण कैसा होना चाहिए। पति पत्नी के साथ में पति के पति से पहले भोजन करना उचित है। संसार में कई स्त्रियां कोई कारणवश पति से पहले भोजन कर लेती है, उनके कर्म के फल क्या होता है, मैं इस विषय के सच जानना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के बात सुन के गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, तुमने समतुमाने जलन के कल्याण के लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर मैं तुम्हें देश से नहीं, एक पुरानी कथा के माध्यम से दूंगा। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें सभी तुम्हें प्रश्न समाधान छुपा है। ये सुन के सत्यभामा के आंखों में उसका चमक उठा। उन्हें हाथ जोड़ के कहा, हे स्वामी, कृपा करके कथा के प्रारंभ कीजिए। तभी श्री कृष्ण बोला, प्राचीन काल में एक कोशक देल के एक राजधानी अयोध्या में महाराज एक छुम के राज करते थे। वो इतने धर्म पे सत्यनिष्ठ से प्रजावतन से राजा थे। उनका विवाह काशी नरेश के पुत्री से सुदेवा से हुआ था। रानी सुदेवा पतिव्रता औरत थी, सब गुणों से पूर्ण थी। राजा रानी के धर्म पूर्ण आचरण से सब कुछ अधूरिया सुख शांति से पूर्ण थी। महाराज एक अपना जीवन में अनेक आज्ञा कराया था, मंदिर सरोवर बनाया, संतों प्रजा के रक्षा के अपना परम कर्तव्य माना। जब अन्याय में राजा कोई अन्याय भोग कोई अति नहीं था। एक उसके बनियारे जंगल था, सुगर परिवार सहित निवास करता था उस जंगल में। वो सुगर इतना बेकार क्रोधी था कि उसके आतंक के कारण आसपास के गांव के लोग जंगल के रास्ते से गुजरने में डरते थे। कई बार खेत के नष्ट कर देता था, कई बार पशु पर आक्रमण करता था, कई बार लोग के घायल करता था। जब ये समाचार महाराज के इच्छा के पहुंचा, तो उन्हें निश्चय किया था कि प्रजा के रक्षा के लिए भयंकर वार्ता के वध किया जाएगा। राजा ने अपने सैनिक के शिकारी को शस्त्रों के साथ जंगल जाने की तैयारी की। रानी सुदेवा भी उनके साथ रथ में सवार होकर चली गई। उधर जंगल के भीतर वो विशाल बहरान में दूर से सेना के हाथ सुन ली। घोड़ों के टांग, शस्त्रों के झनकार और मनुष्यों के हलचल से समझ गया कि आज स्वयं अयोध्या के साम्राज्य उसके शिकार करने के लिए लाया है। वो अपने पत्नी की ओर देख के कहा, हे प्रिय, आज महाराज में स्वयं अपने पास आया है। ये धर्मात्मा महान वीर है। यदि अगर युद्ध में मैं मारा भी जाऊंगी तो जन्म पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाने के अवसर बन जाएगी। ये जीवन मुझे पूर्ण जन्म के कर्मों के कारण मिला है। आज शायद मोक्ष के द्वार खुलने वाला है। उसकी पत्नी ये सुन के व्याकुल हो उठी, आंखों में आंसू भर के बोली, हे नाथ, अगर तुम चली गई तो हमारा क्या होगा। ये बच्चे की रक्षा कौन करेंगे। आपके बिना तो मेरा जीवन सूना हो जाएगा। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। प्राह में रूप में कहा, है धर्म से भागना वीरों के कार्य नहीं होता। अतीत के रूप में आए राजा के सामना करना मेरा कर्तव्य है। मृत्यु से भाग के जीवन नहीं बचाया जा सकता। धर्म निभा के मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है। पत्नी रोती रही।
बराह के नीचे अधिक था। पत्नी ने निर्णय कर लिया कि जब पति से साथ नहीं छोड़ेगी। बच्चों के समझाया गया कि बच्चा भी माता पिता के छोड़ने के तैयार नहीं हुआ। पूरा परिवार एक साथ युद्ध भूमि में बढ़ गया। उधर महाराज भी उस स्थान पर पहुंच चुके थे जहां दोनों पक्ष आमने सामने आया भयनाया कर युद्ध शुरू हो गया। जब जंगल के शोर से कांप उठा, जब सैनिक सुगर अपने में टकराने लगी, रथ की धारा बहने लगी, कई छोटे छोटे सुगर मारी भी गई। उसके पहलवान ने अभी साहस दिखाया। राजा के सैनिक भी प्रबल थी। धीरे धीरे युद्ध में विक्रांत रूप ले लिया। अनेक प्राणी, अनेक भूमि गिर चुकी थी। नरभूमि अशोक से रथ से भर चुकी थी। यहीं से रानी सुतवा के जीवन की वो घटना शुरू होती है कि जे आगे चल के आत्मा के मुक्ति एक महान कर्म के फल होती है। रणभूमि में और युद्ध होता चला गया भयंकर। चारों ओर धूल, रक्त, चीखों के वातावरण फैल चुका था। सैनिक अपने भाले तलवारों से सुगरों पर प्रहार कर रहे थे। सुगरों अपने नखुले दांतों से सैनिकों की उठा के दूर फेंक रहे थे। जंगल मानव कर्मों से कांप उठा था। कुछ ही समय में बराह के अंध पुत्र रणभूमि में गिर पड़ा। किसी के शरीर छीन भिन्न था, कोई अंतिम सांस गिन रहा था। अपने बच्चे के मरता हुआ देख के उसके पत्नी के हृदय विद्युत हो उठा। अपने पति के पास दौड़ी या कांपते आवाज में बोली, हे नाथ, हमारे अधिकांश पुत्र मारे चुके हैं। बचे हुए इस बालकों के लेके हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए। ये युद्ध जारी रहा तो हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। लेकिन वीर बराह के चेहरा कठोर संकल्प से भरी थी। उसने कहा, हे प्रिय, ये अगर मैं इस समय भय के कारण पीछे हट गया तो मेरा जाति मेरे कुल की कलंकित हो जाएगी। वीर मृत्यु से नहीं डरता, कायर से डरता है। मुझे अंतिम श्वास तक युद्ध करना ही होगा। पत्नी ने उसके नेत्रों में देखा, अब उसके रोकना असंभव है। और सूखे पूछते हुए उसने कहा, यदि आप नहीं रुकेंगे तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगी। आपको अकेला छोड़ के जीवित रहना मेरे बस में नहीं है। पति पत्नी दोनों कंधे से कंधे मिला के युद्ध में उतर पड़ी। उधर महाराज की भीषण देख रहे थे। वो बरान के शक्ति के आगे कई वीर सेना टिक नहीं पाए। बहुत युद्धों में बड़ा बड़ा दांतों से उठा के पटक देता था। अपने सैनिकों के मरता हुआ देख महाराज उत्सुक ने धनुष उठाया। उनने एक तीव्र बाण जलाया, पूरी शक्ति के विशाल बराह के वो छोड़ दिया। बाण सीधा उसके शरीर में गहरी धंस गया। बराह ने एक भयंकर गर्जना की, धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही समय में महाराज ने उसके प्राण हर लिए। बराह के गिरते रणभूमि में सैनिक चिरका छा गए। ये शांति अधिक देर तक नहीं थी। ये सैनिकों के तेजी अब बराह के पत्नी बचे हुए बच्चे पर जा चुकी। क्रोध से भरी सैनिक ने उसके मारने के लिए आगे बढ़ी। ये दृश्य देख के रानी सुदेमा के हृदय कांप उठा। उन्हें देखा था बराह के पत्नी अपने बच्चों के सामने ढाल बन के खड़ी हो गई है। वो चिल्ला के बोली, बच्चों, जब तक मैं जीवित तो तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन उसका सबसे बड़ा पुत्र आगे आया, बोला, हे माता, संकट में आपको छोड़ के भाग जाना महापाप है। मैं आपके मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। अगली सींच में महाराज के स्वयं आगे बढ़ी। राजा एक ही प्रहार में वीर बाला के अंत कर दिया। अपने पुत्र की मृत्यु देख के बराह के पत्नी के शोक मत में बदल गया। भाई घायली शेरनी की तरह सैनिक पर टूट पड़ी। कई सैनिक उसके आक्रमण में मरे गए। रानी सुदेमा ने महाराज से कहा, हे स्वामी, ये सुगरनी सैनिकों के वध कर रही है। अब स्वयं आगे बढ़ के इसके क्यों नहीं रोकते। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, ये मैं प्रतिज्ञा किया कोई नहीं स्त्री के वध नहीं अपने हाथ से करूँगा। स्त्री हत्या महापाप है। न मैं स्वयं कर सकता हूँ, न किसी की आज्ञा दे सकता हूँ। लेकिन सेना के क्रोध शांत नहीं हुआ। तभी एक सैनिक ने आगे बढ़ के भाले से उस आधे सुगर पर मार दिया। गंभीर रूप से घायल होकर भूमि पर गिर गया। मूर्छित हो गया। रणभूमि में फिर संकेत छा गया। रानी सुदेमा ने उस बढ़ना स्टेशन के देखा तो उसके शरीर से रक्त बहने लगा। श्वास कठिन हो रही थी। उस सैन्य राजी की कोमल हृदय दया से भर उठा।
उन्होंने तुरंत एक पात्र में शीतल जल मंगवाया, स्वयं उस सुगरनी के पास पहुंच गए। उन्होंने अपने कोमल हाथों से उसके मुख में जल टपकाया और उसके शरीर पर जल छिड़क दिया। ठंडे जल के पाते ही मादर सुगर धीरे धीरे आंखें खोली। तभी एक अंतुर घटना हुआ। उस प्राणी ने मनुष्य के भाषा में वाणी में कहा, हे देवी, आपने मुझ पर इतना दया किए हो, आपके उपकार कभी नहीं भूलेंगे। ये सुन के रानी ने चकित रह गया। ये पशु के मानव भाषा में बोलना असाधारण था, पर रानी समझ गई कोई साधारण जीव नहीं है। उन्होंने करुणा से उनमें पूछा, हे भक्त, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण तुम्हें ये योनि मिली है? मादे सुगर की आंखों से आंसू बहने लगी। उसने धीमे स्वरूप में कहा, हे देवी, पहले मैं भी मनुष्य थी। पूर्व जन्म के अपराधी मुझे इस योनि में ले आया है। आप आज्ञा दे तो मैं अपनी पूरे कथा सुनाऊं। रणभूमि में खड़ा राजा रानी तप भाव से उसके देखने लगे। हवा थम भी गई, जैसे स्वयं पृथ्वी के उसके रहस्य के सुनने के लिए मौन हो गया हो। यहीं से एक भयंकर पुनः जन्म की कथा होती है, जो बताती है अहंकार अपमान किस प्रकार के आत्मा को नरक तक ले जाती है। रणभूमि में सब कुछ शांत हो चुका था। रथ से भूमि घायल सुगरनी करा रही थी। रानी सुदेमा महाराज आसपास खड़ी सैनिक सब तप भाव से उसके देख रहे थे। कुछ सैनिक के लिए ऐसा लगा था मानो से मैं थम गया हो। फिर सुगरनी ने कांपते हाथ सांस ली और फिर अंत धीमी आवाज में बोला, हे देवी, आप मुझ पर जो कृपा किए हैं, करुणा दिखाइए मेरे लिए, वही जीवन सबसे ले उपकार है। अब मैं अपने पूर्व जन्म के वो सत्य बताऊंगी जिससे याद करना मेरा हृदय आज भी कांप उठता है। रानी ने उसके पास बैठ गई। सुगरनी ने कहना शुरू किया, पूर्व जन्म में मैं मनुष्य थी। मैं कलिस दिन के नगर में मेरे पिता वसुदत्त के एक विद्वान ब्राह्मण थे। उनके मैं मात्र एक पुत्री थी। मेरा नाम सुकंतिया थी। बचपन से मुझे अपार समय मिला था। रूप यौवन के अवमान मेरे भीतर धीरे धीरे घर करने लगा। लोग मेरे सुंदरता की प्रश्न करने थकते नहीं थे। मैं उसके प्रश्न में स्वयं के सर्वश्रेष्ठ समझने लगी थी। समय आने पर मेरे पिता ने मेरे विवाह करा दिया। गुणमान 700 ब्राह्मण से शिव शर्मा से ब्याह करा दिया। विवाह के बाद हमारे घर में रहने लगे। मेरे माता पिता उनका बहुत सम्मान करते थे, जबकि तुम मेरे भीतर के अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। मैं अपने पति की कुछ दुष्ट समझने लगी। न मैं उसकी सेवा करती थी, न उधर आदर करती थी, नाम लेके बुलाती थी, उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करती थी, अपने से हीन समझती थी। मैं कभी भी नहीं सोचा था पति भी एक स्त्री के सम्मान के आधार होता है। कई बार तो मैं स्वयं भोजन कर लेती थी, उससे बाद में खाने के लिए कहती थी। कभी तो मैं उनसे भी भोजन परोसने के कहती थी। मैं अपने आप को रानी समझती थी, उन्हें दास की तरह व्यवहार करते थे। इतना नहीं, मैंने उनके कभी भी अपना मन तन नहीं सौंपा था। एक ही घर में रहते भी उनके लिए मेरे हृदय में पीड़ित था न समान। तो न गुस्सा मैं हमेशा उसे करती रहती थी। कभी मैं उसके प्यार से भूला ही नहीं। शिव शर्मा ने इतने सही शांत भाव के थे। लंबे समय तक ले मेरा अपमान सहा। अंत तक ले एक दिन दुखी होके वो घर छोड़ के चला गया। उनके जाने के बाद मेरे पिता के बहुत लज्जा पीड़ा हुई। मुझे कठोर वचन कही या मुझे घर से निकाल दिया। तब मुझे पहली बार अपने कर्मों पर लज्जत हुई। जब तक मैं बहुत देर हो चुकी थी। समाज ने मुझे तिरस्कार कर दिया था। कोई उल्टा कहती थी, कोई पापिन कहती थी। पछतावा से भरी अपने पति के खोज में भटकते हुए जंगल पहुंची। वहीं एक दिन मुझे कुटिया दिखाई दी। भूख का थकान से मैं वहीं गिर पड़ी। उसी कुटिया में मेरे पति शिव शर्मा से श्यांश जीवन जी रहे थे। उसकी नई पत्नी मंगला रहती थी उसके साथ में। मंगला ने मुझे देख के दया की। उसने मुझे वस्त्र दी, भोजन कराया, सम्मान से रखा। मेरे पति ने मुझे अपनाया। मुझे कहा मैं मूल रूप से बुरी नहीं हूँ, अज्ञान में भटक गई थी। ये देख के मेरा हृदय और भी अपराध हो से भर गया। एक दिन गहरी पछतावा व मानसिक पीड़ा के कारण
मेरे परा निकल गया। मृत्यु के बाद अमृत मुझे अमलोक ले गया। वहाँ सारी कर्म के लेखा जोखा भरा गया। यमराज ने कहा, मैंने अपने पति के अपमान किए थे, उससे पहले भोजन किए थे, उसके तिरस्कार किए थे, वो घोर पाप था। मुझे भयंकर नरकों में अतना दिया गया। मैं वही पीड़ा भोगी जो अपने पति के दी थी। वर्षों तक तरह में से गुजरने के बाद मुझे पशु योनि में जन्म दिया गया। इस प्रकार के सुवर्णी सुगर बन गई, इसी जंगल में आ गई। इतना कह के सुवर्णी रो पड़ी, उसके सिर कांप रहा था। उसने कहा, हे देवी, मैंने अपने कर्म के फल भोग लिया है। अब मुझसे अंतिम प्रार्थना है, मुझे पूर्ण कर्म के थोड़ा मुझे अंश दान कर दिए कि मुझे इस मुक्ति से छुटकारा हो सके। रानी सुदामा की आंखें भर आई, फिर महाराज के ओर देखा। राजा ने सम्मति में सिर हिला दिया। तभी रानी ने सुगरनी के सिर पर हाथ रख के कहा, मैं अपने जीवन में पति सेवा से अर्जित 1 वर्ष तक के पुण्य तुम्हें अर्पित करती हूँ। रानी के कहते ही एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। सुगरनी के शरीर शांत हो गया। उनके भीतर से एक दिव्य स्त्री की आत्मा प्रकट हुई। वो हाथ जोड़ के राजा रानी के प्रणाम किया, आकाश की ओर उठ गए। आकाश में विलीन होते ही वो विष्णु लोक की ओर चल गया। जब भी श्री कृष्ण ने कहते हैं कथा के विराम दिया, सत्यभामा भावुक हो उठी। नींद आंसू गिरने लगा, हृदय पछताव होने लगा। सुगरनी की दिव्य आत्मा जब आकाश में विलीन हो गई, तब रणभूमि के शांत हो चुकी थी। धूल बैठ गई थी, शस्त्र नीचे रख दिया गया था, सैनिक मौन खड़े थे। महाराज ईश्वर के श्रवण करते हुए रानी सुदेमा के साथ नगर की ओर लौट चले। रानी के हृदय में संतोष था, उसका करुणा से एक आत्मा की मुक्ति मिली है। भगवान श्री कृष्ण के यही पुण्य किया। कुछ समय तकले सत्यभामा के अति में डूबी थी, आंसू बह रही थी। उनने धीरे से भगवान के चरणों में छुआ, कांपते सुर में बोले, हे स्वामी, आज आपने मेरे नेत्र खोल दिए। मैं समझ गई हूँ अहंकार स्त्री पुरुष दोनों के सबसे बड़ा शत्रु है। पत्नी अगर अपने पति के अपमान करती है तो तुरंत दुष्ट समझती है, उससे पहले भोजन करती है तो अपने जीवन के नरक बना लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा मुस्कान के साथ कहा, हे सत्यभामा, पति या पत्नी के संबंध केवल देव की नहीं, धर्म कर्तव्य की होता है। जहाँ पति समान है वहीं प्रेम टिकता है, जहाँ अहंकार है वहाँ विनाश निश्चित है। पति पत्नी के साथ भोजन करना चाहिए, केवल अन्न ग्रहण करना नहीं, बल्कि एक दूसरे के समर्पित असमान के प्रतीक है। अगर किसी कारण पत्नी पति से पहले भोजन कर ले तो उसके अपराध में नहीं जलना चाहिए, बल्कि मन में आदर और सेवा के भाव बनाए रखना चाहिए। कर्म के फल केवल बाह्य क्रिया से नहीं होता, भाव से मिलता है। किंतु जो स्त्री जानबूझ के पति के अपमान करती है, उसके दास समझते हैं, वही घोर पाप के भागी बनते हैं। सत्यभामा ने सिर झुका के कहा, हे प्रभु, आज मैं संकल्प लेती हूँ, कभी मैं अहंकार के अपने बीच नहीं लाने दूंगी। मैं समझ गई हूँ सच्चा सौभाग्य पति के समान सेवा में है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पूर्व कहा, यही एक कथा के सार है। ये कथा केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। और जैसे पत्नी के कर्तव्य पति के समान करना होता है, जैसे पति के भी धर्म है अपना पत्नी के रक्षा मान सम्मान प्रेम करे। जहाँ दोनों अपने कर्तव्य निभाते हैं, वहाँ जीवन स्वयं तीर्थ बन जाती है। सत्यभामा के हृदय आज भी पूर्ण शांत हो चुका था। उनका सभी प्रश्न के उत्तर उसके मिल चुका था। उन्हें मनी मनी भगवान के बारंबार प्रणाम किया। तो दोस्तों, यही आज कथा थी। ये कथा कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंट में हर हर ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आदर रखिए मन में, यही सच्चा धर्म है। ओम नमः शिवाय।